सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हमने पिछली कथा में सुना कि कैसे चंदनबाला कर्म के उदय का विचार कर दृढ़ता से कहती है कि हमें तो कर्म फल से निरपेक्ष रहने की अद्भुत सामर्थ्यता है। तो फिर मृगावती कहती है, बिल्कुल सही कहा बहन आपने। हर स्थिति में अगर हम उदय का विचार कर समता भाव रखें तो हर परिस्थिति में शांति रख सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। अगर दुर्विकल्पों में फंसे रहे तो कभी भी शांति और सुख नहीं मिल सकता। फिर चंदनबाला कहती है कि पदार्थों की स्वतंत्रता को स्वीकार करे बिना हमेशा जीव अपने अनुसार परिणमन करवाने में, वस्तु के परिणमन करवाने में, इच्छाओं में उलझा रहता है। विषयों की पूर्ति में सुख बुद्धि मानना ही, ये विपरीत मान्यता ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है और यही विपरीत मान्यता उसे धर्मी जीवी और धर्मायतनों से दूर करता है। उसका समय, शांति, बुद्धि सब खोता है। अपनी कसायों की पूर्ति को ही अज्ञानी जीव सुलझना मानता है, जबकि तत्व विचार से पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि की कल्पना मानना छूट जाती है। छह द्रव का स्वतंत्र जब समझ में आता है तो सहज अकर्ता ज्ञाता स्वरूप समझ में आ जाता है। अब मैं और दृढ़ता से विचार आ रहा था कि अरे मैं अकेली कहाँ हूं। शुद्धात्मा और पंच परमिष्टि की निरंतर शरण मेरे पास है। मैं असहाय नहीं हूं। यदि अपना उपयोग बाहर ना जाए तो कोई कर्म का उदय दुखी कर ही नहीं सकता। पुण्य पाप के उदय में विपरीत कल्पना करने वाले जीव देव गुरु शास्त्र के बिना भ्रमते रहते हैं। एक बार अपने को देहादिक से भिन्न, रागादिक से भिन्न ज्ञाता स्वरूप अनुभव करके तो देखो, फिर कोई डर नहीं लगेगा। धन्य है देवशास्त्र गुरु जिनकी शरण में आकर ज्ञान में ज्ञान का बिंब है, अपने ज्ञान में अपने जाननहार को जान लेना, यह कला सीखने को मिलती है। स्वभाव से ही जाननहार जानने में आता है। गे सहज गेया का रूप रह जाते हैं, उसी का नाम तो उदासीनता है ना। विषयों में फंसने वाला जीव कितना दुखी है। विषयों भोगों से हटाने वाला परम मित्र जिन शासन ही परम सरल है, बस उसी की प्रशंसा के अद्भुत भाव मेरे अंदर चल रहे थे। बस अब तो बस एक ही भावना थी कि बस सब जीवों में मैं प्रभुता की दृष्टि से देखूं। फिर मृगावती कहती है कि इस भयानक अटवी वन में तुझे, जहां पे जंगली जानवर विचर रहे थे, तो तुझे डर नहीं लग रहा था? तो चंदनबाला कहती है, बहन भयानक वन में सभी जीवों को देखकर विचार आ रहा था कि अरे प्रमाद रूप प्रवर्तन करके इन जीवों की विराधना ना हो जाए। अनंत बार हमने भूल कर कैसे अनंत गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। महाभाग्य से अवसर मिला है ज्ञानाभ्यास का, तत्व विचार का। बस ये ज्ञानाभ्यास का फल यही है कि जाननहार को जानने से ही ज्ञान और सुख होता है। पाप के उदय से आता उपसर्ग पुण्य के उदय से दूर होगा, परंतु ज्ञान की स्वच्छता में तो अभी से ही दूर दिखाई दे रहा है। क्या कहा चंदनबाला ने? फिर से, पाप के उदय में आता हुआ उपसर्ग पुण्य के उदय से ही दूर होगा, परंतु ज्ञान की स्वच्छता में तो वो अभी भी दूर दिखाई दे रहा है। ज्ञान की स्वच्छता का तो यही है कि ज्ञान ज्ञान स्वरूप ही रहता है। तो ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप की अनंत महिमा है। वैसी वैसी रात बीतने लगी। अटवी में नीरवता बढ़ने लगी। हिंसक पशुओं की गर्जनाएं क्रमशः मंद होती चली गई। बीच बीच में कुछ पशु पक्षियों की आवाज आती रही, पर मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा कर अपने ज्ञायक में स्थित होकर परम शांति का अनुभव कर रही थी। मैं निरंतर ज्ञान रूप हूं, अपने में परिपूर्ण हूं।
पाप एवं पुण्य के उदय से अत्यंत निरपेक्ष। किसी भी प्रकार के पाप का उदय में मेरे में कुछ भी नहीं घटता। मैं स्वयं सुख स्वभावी हूं। जब पुण्य के उदय से सुखी नहीं होता तो पाप के उदय से दुखी होने का अवकाश ही नहीं है। इस तरह से विचार करते करते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और मैं उस पाषाण शिला में लेटी रही। सुबह की प्रथम किरण फूटी। वीतरागी भगवंतों को याद आने लगी। मैं उनके स्मरण में, उनकी आराधना में लग गई। अहो, हर समय ज्ञान की सीमाएं प्रतिबंधित है, जिसके भीतर किसी का भी प्रवेश नहीं है। प्रातः काल होते ही चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो गई। इसी बीच में कुछ मानव स्वर भी स्पष्ट सुनाई देने लगे। लगा कि कोई आ रहा है। ध्यान से देखने से लगा कि उस जंगल में रहने वाले कुछ भील हैं जो आ रहे हैं। वो भील मेरे समीप आ रहे थे। फिर उससे आगे अब क्या होता है, हम अगली कहानी में सुनेंगे। चंदन बाला के साथ क्या घटना घटती है, अब हम अगली कहानी में सुनेंगे। तब तक के सबको जय जिनेंद्र।